नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय विशेषण और उसके भेद के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि विशेषण क्या होता है और वाक्य में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हम उदाहरणों की मदद से यह समझेंगे कि विशेषण गुण, संख्या, मात्रा और संकेत कैसे बताते हैं। साथ ही हम विशेषण के 5 भेद और उसकी 3 अवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। अध्याय 9 विशेषण और उनके भेद। विशेषण। दीनू के खेत में 2 बैल हल जोत रहे हैं। दोनों बैल बहुत बलवान हैं। दीनू भी बहुत परिश्रमी और ईमानदार है। वह बैलों को हरा चारा खिलाता है। रामू के खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की विशेषता या गुण बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। मतलब जो शब्द बता रहे हैं विशेषता, अच्छाई बुराई जो भी, वो विशेषण है। और जिसकी बता रहे हैं, जिस शब्द की बता रहे हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम की बता रहे हैं, वो विशेष्य है। जैसे साड़ी कैसी है, हरी साड़ी, तो हरी विशेषण और विशेष्य हो गया साड़ी। लड़की कैसी है, सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण, लड़के हो गया विशेष्य। गाय कैसी है, सफ़ेद गाय, सफ़ेद विशेषण, गाय विशेष्य। बच्चे कैसे हैं, छोटे बच्चे, छोटे विशेषण, बच्चे विशेष्य। आम कैसा है, मीठा आम, मीठा विशेषण, आम विशेष्य। सेब कितने किलोग्राम है, 3 किलोग्राम सेब, 3 किलोग्राम विशेषण और सेब हो गया विशेष्य। विशेषता विशेष्य की जो बतलाता जाए व्याकरण में वही शब्द विशेषण कहलाए। सर्वेश कांत वर्मा जी ने ये लाइन लिखी है, विशेषता विशेष्य की जो बतलाता जाए व्याकरण में वही शब्द विशेषण कहलाए। विशेषण के 5 भेद होते हैं। गुणवाचक, ये संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, आकार, रंग आदि को बताते हैं। जैसे दीनू एक मेहनती किसान है। राजम के हाथ में लाल रंग की गेंद है। उपयुक्त वाक्य में मेहनती व लाल शब्द किसान व गेंद के गुणों को प्रकट कर रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण काल सूचक, प्राचीन, ताजा, पुराना, आधुनिक आदि। स्वाद सूचक, जो कि स्वाद बता रहे हैं। काल बता रहे हैं मतलब जो समय बता रहे हैं। प्राचीन कहते हैं पुराना। और नमकीन, स्वाद सूचक, जो नमकीन स्वाद बता रहे हैं, टेस्ट, नमकीन, खट्टा, फीका, मीठा, कड़वा आदि। दिशा सूचक, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी। गुण, अच्छा, सच्चा, परिश्रमी, बुद्धिमान, सुंदर, ईमानदार, भला, दयालु आदि। दोष, झूठा, चालाक, बदसूरत, अंधा, मक्कार, बुरा, बेईमान, भ्रष्ट। आकार, चौड़ा, लंबा, ऊंचा, लंबा, गोल, गहरा, छोटा, मोटा आदि। रंग, लाल, काला, नीला, हरा, गोरा, सफ़ेद, चमकीला आदि। स्थिति, अवस्था, सूखा, बूढ़ा, बीमार, कमजोर, जवान, स्वस्थ आदि, अस्वस्थ। क्षेत्रीय स्थान, अमेरिकी, भारतीय, ग्रामीण, राजस्थानी, रेगिस्तानी, मराठी, शहरी, जापानी, चीनी आदि। स्वभाव, ऐसे विशेषण स्वभाव में आएंगे दयालु, शांत, गंभीर, शरारती, स्नेही, चुलबुला, परोपकारी, मजाकिया, उदास आदि। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, छत पर कुछ बंदर है। उपयुक्त वाक्यों में 4 से निश्चित संख्या का बोध होता है और कुछ से अनिश्चित संख्या का, 4 से निश्चित और कुछ से अनिश्चित संख्या का पता चलता है, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की निश्चित संख्या का बोध हो। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तो वो निश्चित संख्या का बोध हो तो वे निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे 1, 3, 7, 8वां, 4वां। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे होते हैं जिनसे किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न हो तो वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई, कुछ, सेब, अनेक आदि। परिमाणवाचक, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्दों की मात्रा या
परिमाण का बोध कराते हैं संज्ञा शब्दों की, तो उनको कहते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण। मुझे थोड़ा पानी पिला दो, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। कुछ केले दे दो, अच्छा 6 केले दे दो, ये तो संख्यावाचक में आना चाहिए। इसमें उदाहरण में 6 केले के बजाय कुछ और उदाहरण आएगा, क्योंकि केले तो हम काउंट कर सकते हैं। इसमें इस तरह से आएगा, 1 किलो सेब दे दो, 1 किलो सेब, ऐसे जिनको गिन नहीं सकते। या ये समझ लीजिए कि 1 लीटर दूध, इस तरह की चीज़ें। तो वो हो गए निश्चित। थोड़ा पानी पिला दो, ये हो गया अनिश्चित। और इसमें जो लिखा है थोड़ा केले से निश्चित ना, ऐसा आएगा थोड़े केले से अनिश्चित मात्रा था का तथा यहाँ पर कुछ और उससे निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। मतलब ये जो इसमें एग्जाम्पल है 6 केले वाला और नीचे वाली लाइन, दोनों ही मैम आपको सही करा देंगी। तो परिमाणवाचक विशेषण फिर क्लियर हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या तोल का बोध कराएं तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 1 गिलास पानी, 4 किलोग्राम चीनी, 500 ग्राम दाल, तो निश्चित मात्रा है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो किसी वस्तु की अनिश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध कराएं तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब कम विद्यार्थी भी नहीं आएगा, क्योंकि विद्यार्थी को भी काउंट कर सकते हैं। थोड़ा दूध, बहुत फल, ये ठीक है। जहाँ व्यक्ति व वस्तु की गिनती करना कठिन हो वहाँ अलग अलग विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कई, बहुत से, थोड़ा सा, सब कुछ आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग परिमाणवाचक संख्यावाचक दोनों विशेषण के लिए होता है, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम आदि। सार्वनामिक विशेषण तथा संकेतकवाचक विशेषण, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कोई खिलाड़ी तो यह काम करेगा ही, वह बच्चा कहाँ भाग गया, तो जो वह है वो उस बच्चे का विषय बता रहा है कि हम उस पर्टिकुलर उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं। कोई खिलाड़ी, ये इस तरह के सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम कोई तथा वह खिलाड़ी तथा बच्चे की ओर संकेत कर रहा है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण के अंतर को समझिए। क्या है, यह वस्तु क्या है। क्या है से पहले आएगा यह क्या है। अभी दूसरे, ये तो हो गया सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे कोई संज्ञा नहीं आई। यह वस्तु क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वस्तु यहाँ पर संज्ञा है। वह आ गया, वह व्यक्ति आ गया, व्यक्ति यहाँ पर संज्ञा है। वे अभी नहीं है, गए। वे खरगोश मंगलू के हैं, खरगोश संज्ञा है। क्या कल कोई नहीं आएगा, क्या कल कोई खिलाड़ी खेलने नहीं आएगा, तो खिलाड़ी संज्ञा है। तो इधर वाले सार्वनामिक विशेषण है, इधर वाले सर्वनाम है। संज्ञा से पूर्व प्रयोग किए जाने पर मेरा, उसका, तेरा, हमारा, तुम्हारा आदि भी सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरी बहन, मेरा पेन, तेरा घर, तेरा भाई, हमारा घर, हमारी गली, तुम्हारा शहर, तुम्हारी सड़क, तुम्हारी माता, उसका कुत्ता, उसकी गाय, उसके कबूतर, ये सार्वनामिक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण, ये विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए होते हैं और संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मलिहाबादी आम, मुरादाबादी दाल, बनारसी साड़ी। तो मलिहाबादी आम, मुरादाबादी दाल, ये किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं। उपयुक्त वाक्यों मलिहाबादी, मुरादाबादी, बनारसी आम क्रमशः आम, दाल, साड़ी की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं। विशेषण की अवस्था है, विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, यह विशेषण का मूल रूप होता है, इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। यह फूल सुंदर है, यह मैदान बड़ा है। उत्तरावस्था, यह विशेषण का वह रूप होता है जो 2 विशेषों की तुलना आपस में करता है, जैसे यह गेंद उस गेंद से बड़ी है, वह अपने भाई से अधिक बलवान है। उत्तमावस्था विशेषण का वह रूप होता है जिसमें एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़ाकर बताया जाता है। यह नदी सबसे बड़ी है, तुम सबसे बलवान हो, तो यह हो गई उत्तरावस्था। विशेषण शब्दों की रचना, हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा आदि, परंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों द्वारा की जाती है। सबसे पहले संज्ञा से, आलस, आलसी, नेपाल, नेपाली, धन, धनी, प्यार, प्यारा, ऋण, ऋणी, भारत, भारतीय,
परिवार पारिवारिक, ग्राम ग्रामीण। सर्वनाम शब्दों से हम, हमारा, यह, ऐसा, आप, आपसी, वह, वैसा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा। क्रिया शब्दों से पढ़ना, पढ़ाकू, भागना, भगोड़ा, खेलना, खिलाड़ी, तैरना, तैराक, अड़ना, अड़ियल, बनाना, बनावटी, चलना, चालू, कमाना, कमाऊ। अव्यय शब्दों से भीतर, भीतरी। अव्यय शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, लिंग वचन काल कारक के अनुसार। भीतरी, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, आगे, अगला। मतलब जो अविकारी शब्दों से बनते हैं उनको अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अभी जो शब्द हैं भीतर, ऊपर, नीचे, बाहर, आगे, पीछे, ये अविकारी शब्द हैं, इनसे विशेषण बनाया हुआ है। आगे, अगला, नीचे, निचला, पीछे, पिछला। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक व व्यक्तिवाचक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा शब्द के गुण, दोष, आकार, दशा, रूप आदि का बोध कराते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। तो बच्चों, ध्यान से सुनिए, उदाहरण समझिए और अभ्यास करते रहिए। शुभ अध्ययन।